ओबामा या बराक हुसैन ओबामा, वॉर क्रिमिनल या शांति दूत, मुसलमानों से हमदर्दी या फिर पॉलिटिकल स्टंट। कहानी यूएस प्रेसिडेंट से ड्रोन प्रेसिडेंट और वॉर प्रेसिडेंट बनने तक। कहानी की शुरुआत जनवरी 2009 से होती है। जनवरी 2009 में बराक ओबामा ने अमेरिका के 44वें प्रेसिडेंट के रूप में अपना कार्यभार संभाला। ये करते ही वो अमेरिका के पहले अफ्रीकी अमेरिकी राष्ट्रपति बन गए। उनकी लोकप्रियता अमेरिका में इस तरह बढ़ती रही कि दूसरा टर्म भी ओबामा ने जीता और वो 8 सालों तक अमेरिका के प्रेसिडेंट बने रहे। लेकिन इन 8 सालों में मुसलमानों की स्थिति क्या की बराक ओबामा ने, जरा इस पे चर्चा करते हैं। इससे पहले बराक ओबामा के नाम को लेकर चर्चा कर लेते हैं। बराक ओबामा का पूरा नाम बराक हुसैन ओबामा सेकेंड है। जी हाँ, सेकेंड। इनके पिता का नाम बराक हुसैन ओबामा सीनियर था, जो कि ब्रिटिश केन्या मूल के निवासी थे और उन्होंने 48 वर्ष की आयु में ब्रिटिश केन्या में ही अपनी आखिरी सांस ली। बराक ओबामा चूंकि अमेरिका में ही पैदा हुए, अमेरिका में पले बढ़े, इसलिए एक अमेरिकी मूल के निवासी हैं और अमेरिका के पॉलिटिक्स में इन्होंने बहुत बड़े बड़े पदों पे काम किया है। अपने कार्यकाल के अंतिम समय में ये प्रेसिडेंट के तौर पे 8 साल तक काम किए और इनके 8 सालों में मुसलमानों की स्थिति बद से बदतर होती चली गई। यूएस प्रेसिडेंट से द वॉर प्रेसिडेंट बनने की ओबामा की कहानी बड़ी ही दिलचस्प है। ओबामा ने अपना कार्यभार संभालते ही अमेरिका को एक युद्ध में झोंक दिया और इनके 8 साल के कार्यकाल में अमेरिका एक साथ 3 लड़ाइयां लड़ता रहा, इसमें इराक, सीरिया और अफगानिस्तान शामिल है। इराक को अमेरिका ने पूरी तरह से बर्बाद कर दिया, सीरिया के लोगों की जिंदगी आजाब कर दी और अफगानिस्तान का जो हाल हुआ वो बाइडेन के आने के बाद सब जग जाहिर है कि क्या हुआ था। लेकिन अपने कार्यकाल में ओबामा ने लगातार युद्ध किए हैं और 5 युद्ध करने वाले बराक ओबामा अमेरिका के पहले राष्ट्रपति बने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत को मुसलमानों के हितों का ज्ञान देने वाले बराक ओबामा ने अपने 8 साल के कार्यकाल में तकरीबन 7 देशों के ऊपर ये बम हमले करवाए कि जो कि मानव इतिहास में अब तक किसी ने भी नहीं करवाए होंगे। जिन 8 देशों पर बम हमले करवाए गए उसमें इराक, सीरिया, सोमालिया, लीबिया, यमन, अफगानिस्तान शामिल हैं। ये सभी देश मुस्लिम डोमिनेटिंग देश हैं या इस्लामिक स्टेट माने जाते हैं। इस्लाम का ज्ञान देने वाले बराक ओबामा ने खुद मुसलमानों की जिंदगी को आजाब बना दिया था। बराक ओबामा ने दुनिया में सबसे अधिक ड्रोन हमले मुस्लिम देशों पे करवाए थे, जिसमें 563 ड्रोन हमले करवाए। इसीलिए बराक ओबामा यूएस प्रेसिडेंट से द ड्रोन प्रेसिडेंट भी बन गए। 8 साल के कार्यकाल में दुनिया में सबसे ज्यादा बम हमले करवाए। अगर उनके हम कार्यकाल के आखिरी दौर यानी 2009 से 2017 तक वो अमेरिका के राष्ट्रपति बने रहे, लेकिन उनके आखिरी साल की अगर हम गणना करें, 2016 की ही गणना करें, तो महज 2016 में उन्होंने 26,671 बम हमले सिर्फ मुस्लिम राष्ट्रों पे करवाया है, मुस्लिम देशों पे करवाया है। पता नहीं किन मापदंडों के आधार पर बराक ओबामा को ग्लोबल पीस नोबेल प्राइज दिया गया, लेकिन इस प्राइज के मिलने के साथ ही अमेरिका की ही एक मैगजीन में उनके खिलाफ एक आर्टिकल छपा। आर्टिकल का टाइटल था बराक ओबामा द वॉर क्रिमिनल। जी हाँ, इस पॉलिटिकल मैगजीन का नाम था हार्वर्ड पॉलिटिकल रिव्यू। हार्वर्ड पॉलिटिकल रिव्यू ने सितंबर 2021 में एक आर्टिकल छापा जो कि बराक ओबामा पे बेस्ड था, जिसका टाइटल भी यही था और साथ में ही उसमें यह बताया गया था कि 8 सालों के कार्यकाल में किस तरीके से ओबामा ने न जाने कितने नरसंहार करवाए हैं और साथ ही किस तरीके से वो वॉर क्रिमिनल है और किस तरीके से उन्होंने दुनिया में वॉर को बढ़ावा दिया है। इतना अच्छा पॉलिटिकल बैकग्राउंड किसी राजनेता का हो या किसी राष्ट्राध्यक्ष का या पूर्व राष्ट्राध्यक्ष का हो तो किसी देश को नसीहत देने से पहले और खास करके भारत देश को नसीहत देने से पहले खुद के गिरेबान में झांकने की जरूरत है। ओबामा के इस बयान को एंटी इंडिया गैंग का
नया एजेंडा भी करार दिया जा रहा है और ये भी कहा जा रहा है कहीं बराक ओबामा भी एंटी इंडिया गैंग के नए कमांडो तो नहीं बन गए हैं जो कि भारत की छवि को धूमिल करने के लिए ऐसे बयानात दे रहे हैं। बहरहाल इस पूरे वीडियो में अगर आपने कुछ नया सीखा है, आपको कुछ नया जानने को मिला है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को क्लिक करना भी ना भूलिएगा, ताकि तमाम ऐसे अपडेट और तमाम ऐसी रोचक जानकारियां हम आप तक सबसे पहले पहुंचाते रहें। और बराक ओबामा के बारे में आपका क्या कहना है, ये भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं।